हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन सैन और आप सभी का स्वागत है फिर से बीकॉम क्रैश कोर्स पार्ट 2 इनकम टैक्स। टॉपिक ही चल रहा था सैलरी। सैलरी में हमें अभी तक क्या क्या पढ़ा था। जो भी हमारे सेठ से हमें मिला वो सब कुछ हमारे लिए सैलरी माना जाएगा। इसके अंदर हमने पेंशन मतलब रिटायरमेंट के बाद का जितने भी जो बेनिफिट मिलता है वो सब कुछ देख लिया। रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट में बोल दो ग्रेजुइटी, पेंशन, लीव एनकेशमेंट। ठीक है, उसके यहाँ पे क्या था, एक रिट्रीसमेंट कंपनसेशन। एक और था ना, जल्दी से बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही, वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ये हमने 5 टॉपिक इसके अंदर पढ़ लिए थे और इसका एक बेसिक पढ़ लिया था जो जिसके अंदर था गवर्नमेंट वालों के लिए पे स्केल और प्राइवेट वालों के लिए पे स्केल क्या है और गवर्नमेंट वालों के लिए मतलब अकेडमिक ईयर किस तरह से चलता है। अकेडमिक ईयर मतलब कब से कब तक उन लोगों का होता है सैलरी। अच्छा, याद नहीं आ रहा, बताओ क्या पढ़ा था अपन लोगों ने प्राइवेट वालों में, जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल सही, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और गवर्नमेंट वालों में क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। क्या सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 1 मार्च से 28 फैब। उम्मीद करता हूँ वो सारा का सारा आपको रिकॉल हो गया होगा। कुछ ज़्यादा वैसे डीप एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है लेकिन आपको याद होगा। याद नहीं होगा तो फिर कॉपी पलटो और एक बार वो वाला फिर से रिवाइज कर लेना इस वाली क्लास को लेने के बाद। और अगर नहीं नहीं अटेंड किया तो जाके अटेंड कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है उसके अंदर। अरे चलो छोड़ो ये सब कुछ। हमारे केवल 2 ही टॉपिक बच रहे हैं इस सैलरी में। पहला है अलायंसेस और परक्विजिट्स। अलायंस आजाद में हो जाएगा, चलो शुरू करते हैं। परक्विजिट्स अगली क्लास में निपटा देंगे। उसी के साथ जो भी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16 के अंदर वो बता दूंगा। चैप्टर फिनिश, खल्लास। चलिए करते हैं बिना किसी बकवास के अलायंसेस। अच्छा, अलायंसेस में सबसे पहले जाने से पहले अलायंस होता क्या है वो तो बताया नहीं। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिए। एक डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में एक बार अलायंस के आगे। हर बार की तरह ये हमारा सेट है और ये हम है। अच्छा होना था। हम लोग सोच रहे थे कि यार एक कार खरीद लेते हैं। मतलब ऑफिस में हमारे जितने भी कलीग्स हैं ना वो सारे सिर्फ कार से आते हैं, तो हमें भी कार खरीदनी है, ये अपन सोच रहे हैं। वांट टू परचेज अ कार, लेकिन नो मनी। यानी हमें क्या, कार तो खरीदनी है लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो पता है सेठ ने क्या बोला, ले पकड़, कार लिया। ये सेठ ने हमें पकड़ा दिया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए किसने पकड़ाया, जी हाँ बिल्कुल सही, नगद में, कैश में। अच्छा, कोई और मतलब स्टैंडर्ड प्रोविजन लूँ जो इसके अंदर होगा, मतलब जो रूल्स के अकॉर्डिंग है उस टाइप का लूँ ना। ठीक है, इसके अंदर एक है मेडिकल अलाउंस जो इसके अंदर आता है टैक्सेबल अलाउंस के अंदर। आ जाओ इसका ले लेते हैं, उसमें क्या है। ये वाला जो एम्प्लॉय है ना, बीमार पड़ गया तो इसको इसे तो पैसे की जरूरत थी, रुपए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए इसके सेठ ने, ये देखिए रुपए 10,000 रुपए इसके सेठ ने इसे दे दिए इस वाले खर्चे के लिए। किस में दिए, फिर से कैश में।
तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जितना भी जो सेठ जो खर्चा इसका दे रहा है ना, मतलब इसकी नीड्स फुलफिल करने के लिए इसको पैसा दे रहा है, वो कैश में दे रहा है, ठीक है, किसी और वे में नहीं दे रहा, कैश में दे रहा है। तो अलायंस का मतलब समझ लेते हैं, आ जाइए इसकी डेफिनेशन लिख लो। चलिए, all the money given by employer to employee other than basic pay, DA, percent commission और बोनस। एक सेकंड, इतनी माथा फोड़ी मत करो अभी। हमें लिखना है ऑल द मनी गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। किस चीज के लिए? उसके जितने भी जो खर्चे हैं ना वो फुलफिल करने के लिए। यानी वो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लंच नहीं लाया तो लंच के लिए अलाउंस दे दिए, टू fulfill his desired needs। अच्छा दोस्तों, अब चलो सीखते हैं कि अलाउंस कितने प्रकार के होते हैं। अलाउंस होते तो मतलब कई प्रकार के, मतलब अलाउंस में टैक्स किसके ऊपर लगता है, टैक्स किसके ऊपर नहीं लगता है। चलो समझते हैं, बोलने से बढ़िया गिनाई देता हूँ ना। 3 तरीके के फॉर्मेट होते हैं अलाउंस के। पहला तो जिसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगता है, दूसरा जिसके ऊपर पूरा पूरा टैक्स लगता है, और तीसरा होता है, बहुत स्पेशल है ये, बहुत ज्यादा स्पेशल है, जिसके ऊपर पार्टली टैक्स होता है। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस मतलब भैया क्या होता है ये पार्टली टैक्सेबल जी? जैसे मानिए आपका एम्प्लॉयर है, उसने आपको 1,000 रुपए पर मंथ दे दिया, और इसके ऊपर एग्जाम कितना है, 500 रुपए पर मंथ। अच्छा भैया एक सवाल आ रहा है, चलो छोड़ो एक बार आपके सवाल को, चलो एक सेकंड। तो जो 500 रुपए पर मंथ है ना, ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, अब आपका सवाल मैंने सुन लिया था, वो बताता हूँ मैं। एक बच्चों के मन में अधिकतर ये मतलब सवाल आता है कि अगर मुझे अलाउंस तो मिला 1,000 रुपये पर मंथ का, पर इसके ऊपर एग्जामिशन थी 1,200 रुपये पर मंथ की, तो क्या मेरे पास तो मतलब 1,000 रुपये में से 1,200 माइनस करेंगे तो फिर 200 रुपये पर मंथ माइनस का जाएगा। और क्या इसे मैं कैन आई डिडक्ट दिस फ्रॉम माई सैलरी? द आंसर इज बिग नो, क्योंकि सैलरी कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। सैलरी नेगेटिव होने का मतलब पता है क्या होता है, कि आप अपना जो सेठ है ना, आपका जो सेठ है, आप उसे ही पैसे दे रहे हो। ऐसा कभी हो सकता है कि हम देते हैं, कभी सेठ को पैसे है? अजी हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते सेठ को, पहले इतना कम देता है। तो ठीक है, अलायंस का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस वाली चीज, ये वाली चीज भी आप समझ गए होंगे। चीज नहीं, कंसेप्ट है केवल बिल्कुल छोटा सा, समय के साथ और ज्यादा सीख जाएंगे। अच्छा ठीक है, टैक्सेबल अलायंस की मैं लिस्ट बनाता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसका क्या क्या होता है।
सारा समझाऊंगा, बस एक सेकंड लिखते रहो एक बार मेरे साथ। सर आइए समझते हैं जो भी मैंने लिखा है टैक्सेबल अलाउंस के अंदर। सब अच्छा, मैंने जितने भी डीएनएस लिखा है, फिर मेडिकल लिखा है, फिर टिफिन लिखा है, टेलीफोन लिखा है, सिटी कंपनसेशन, एंटरटेनमेंट, इन सब के आप आगे अलायंस अलायंस लिख दीजिए। चलो मैं भी लिख ही देता हूँ साथ में। डीएनएस अलायंस क्या होता है? अजय, आप लोगों ने देखा होगा कि सन 2001 में जो महंगाई थी, 2010 में जो महंगाई थी, और 2022 में जो आपकी महंगाई है, वो कितनी अलग अलग है। इंक्रीमेंट हो रहा है ना हर एक साल, हर 10 साल में इंक्रीमेंट हो रहा है, हर 10 साल छोड़ो, एक साल के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। दूध सरस का क्या भाव था पिछले साल? अभी सरस का दूध 1 लीटर 44 रुपीज लीटर है। वो पिछले साल पता है क्या था? 40 रुपए। तो उसका मतलब इंक्रीमेंट पता है कितना हो गया? 44 डिवाइडेड बाई 40 कर लीजिए, ऑलमोस्ट ये हो गया 10.1% का इंक्रीमेंट हो गया इसके अंदर। 10.1 नहीं, 11 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। अब आप सोचिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें इंक्रीमेंट हो रही है, तो फिर उन छोटी छोटी चीजों को इंक्रीमेंट का हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए डियरनेस अलाउंस पता है। डियरनेस अलाउंस पता है क्या बोलता है? मार्केट में जो रेट जो बढ़ रही है ना, उसके लिए हम आपको दे रहे हैं डियरनेस अलाउंस। यानी महंगाई महंगाई बढ़ता, जो बढ़ता जा रहा है ना, कितनी महंगाई बढ़ रही है, तो उस महंगाई को इक्वल करने के लिए ये महंगाई है, ठीक है। अब हमारी सैलरी इतनी रह गई, तो आपके बाबा की जितनी भी जो सैलरी इंक्रीज होती है ना, वो डियरनेस अलाउंस में इंक्रीज होती है। तो हमारे में इतना आ गया, फुलफिल कर पा रहे हैं, बस इतना ही मतलब। फिर आता है मेडिकल अलाउंस। ये मानिए कितने बीमार होते हैं आप साल में? बीमार पड़ते हैं, आपके सेठ ने बोला, अरे यार तू पैसा मांगते रहता है हर बार, मैं तेरी सैलरी के अंदर है ना, ये जो 200 रुपये पर मंथ है ना, ये तुझे मेडिकल अलायंस के मैं तुझे दे रहा हूँ। अब तेरा जितना भी खर्चा है तुझे 200 रुपये में चलाना है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। उसके यहाँ फायदा है टिफिन अलायंस। खाना भी नहीं लेकर सकता क्या तू? ले चल, तुझे खाने के भी है ना 100 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ। इस तरीके का अलायंस है। अब आगे बढ़ता है टेलीफोन। सेठ ने फोन करा, मैंने फोन उठाया ही नहीं, सेठ ने बोला फोन क्यों नहीं उठाया, मैसेज क्यों नहीं करा, मैसेज का जवाब क्यों नहीं करा? अरे सेठ रिचार्ज ही नहीं है। ले चल, 400 रुपये पर मंथ का तुझे अलाउंस दे रहा हूँ। अब मत बोलना कि रिचार्ज नहीं है, मैं तो पैसे दे दिए हैं, ठीक है। अब आ जाता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी में रहता हूँ सर, थोड़ा बहुत तो मतलब दो ना, कुछ तो दो एक्स्ट्रा। एंटरटेनमेंट अलायंस, ये एंटरटेनमेंट अलायंस है ना, केवल और केवल एग्जेम्प्ट होता है
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, बाकी सभी के लिए टैक्सेबल होता है। छोड़ो सुनो, लिख लो एंटरटेनमेंट अलाउंस। अरे पब वब में चले गए, ठीक है, पब वब में चले गए आराम से, मस्ती से मार ली थोड़ी बहुत, इतना ही होता है। प्रोजेक्ट अलाउंस, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो सेठ हमें क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है उस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के। ये हो गया हमारे प्रोजेक्ट अलाउंस। फिर आया था सर्वेंट अलाउंस। मैं बोला सेठ सिंगल हो अभी, घर का सारा सारा काम वाम करके आता हूँ, रोटी वोटी बना कर आता हूँ अपने लिए। तो सेठ ने बोला चल कोई नहीं, मैं तुझे तेरे जो काम वाली बाई है ना उसके लिए पैसे दे रहा हूँ। ये सेठ ने दे दिए 5,000 रुपये पर मंथ। मैं क्या करूंगा, मैं पहले भी चला कर ही लेट जा रहा था, 5,000 रुपये पूरे के पूरे बचा दूंगा। चलो छोड़ो, ये तो दूसरी बात हो गई। अगर सिंपल सुपर भाषा में बात करूँ, 5,000 रुपये लूंगा इस मेड या इस कुक को हायर कर लूंगा, इसके लिए मेरे सेठ ने दिए हैं। आइए करते हैं ओवर टाइम अलाउंस की बात। मेरी ऑफिस की शिफ्ट जो है ना 9 से 6 है। सेठ बोलता है ज्यादा नहीं, तुझे महीने में 1 से 2 बार रुकूंगा, और कब तक रुकूंगा, उस दिन तेरी शिफ्ट कन्वर्ट हो जाएगी 9 से 10। वो वाला 9 से 10 नहीं, 9 AM पर गए और 10 AM पर आ गए, नहीं जी, 10 PM, और ये वाला 9 AM, यानी 11 घंटे रोकोगे। तो ये जो इस जो 4 घंटे का है ना, ओवर टाइम अलाउंस मिला है, मतलब तू 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है मेरे पास, इसके लिए तुझे भी अलाउंस दे दिया। अब आता है डिप्रेटिव अलाउंस। ये अलाउंस ही एक्चुअली थोड़ा अलग है, समझते हैं इसे। ये एक एम्प्लॉय है रामू। रामू इस वाली ABC लिमिटेड के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, रामू इस वाली ABC लिमिटेड में काम तो कर रहा है। अब लेकिन इससे आ गया बुलावा, किसके लिए, शादी के लिए। अजी किसी और की शादी नहीं थी, इसकी शादी थी। जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इस शादी में चलेगा। अब इसका जो काम है इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में कौन करेगा, तो इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं एक मतलब इसी के दोस्त थे इस तरीके के बहुत सारे। तो इस वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जगह जो है ना, इससे एक बंदे को हायर कर लिया, हायर कर लिया। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसे डिप्रेटिव अलायंस देगी। हो गई बात, सारे अलायंस हो गए फिनिश। चलो चलते हैं आगे टैक्स फ्री अलायंस की तरफ। देखना कितनी जल्दी फिनिश कर देता हूँ इसे। फॉरेन अलायंस, जी हाँ बिल्कुल सही, घूमने चले गए फॉरेन में, पर ये केवल हायर पोस्ट को ही मिलता है। मिलने में तो किसी को भी मिल जाता है। अजी आप 50,000 रुपये महीने, महीने का क्या साल का भी कमाएंगे ना, तो भी आपको मिल जाएगा। अरे 10,000 रुपये कमा लो तो भी मिल जाएगा, पर देता नहीं है हर कोई। केवल जो हायर पोस्ट होती है ना गवर्नमेंट की, उन्हें मिलता है, जो कंपनी में जो हायर पोस्ट पे होते हैं उन्हें मिलता है, या ये बोल दीजिए सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए, उनका मोरल हाई बूस्ट पर लाने के लिए उन लोगों को दे देते हैं फॉरेन अलाउंस। मेरा भी एक जानकार है, एक राज एमवे वाला है, वो एमवे कंपनी में काम कर रहा है, सॉरी एमवे तो उसमें काम करता है, राज है उसका नाम, और वो एमवे कंपनी में काम करता है। अच्छा सेल्स मतलब सेल्स पर्सन है आप ये बोल सकते हैं। तो जो एमवे कंपनी ने है ना, उसे मलेशिया घूमकर आने के लिए क्या दिया, पैसा दिया, उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन अलाउंस। वेल डन, बिल्कुल सही। चलो करते हैं आगे। अलायंस
टू जज। अरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इन सब के जज होते हैं। उन सबको क्या दिया जाता है? जज अलाउंस दिया जाता है। नाम का है उस सरकारी अफसरों का, जे बनना है लोगों को। उसके बाद में फिर आते हैं अदर अलायंस। पहला है यूपीएससी के कैंडिडेट्स, उन्हें अलायंस दे दिया। सेकंड आता है शार्क, उसे अलायंस दे दिया। थर्ड आता है यूएनओ, क्या हो रहा है? थर्ड आता है यूएनओ, उसे भी अलायंस दे दिया। लिख लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मेन चीज तो अब शुरू होगी। इसे मिटा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं मेन चीज की अब बात करना। ये तो केवल टाइम पास था केवल। अब मैंने टाइम पास बोला, इसका मतलब ये समझ लेना कि मैं टाइम पास ही पढ़ा रहा था। ये बहुत काम आएंगे अभी आगे चैप्टर जो सॉल्व करोगे ना, जो बहुत ज्यादा काम आएंगे। कृपया कर ये एक सेक्शन है ना, याद जरूर रखना। खैर ये जो पूरा जो अलायंस है ना, सेक्शन 10 में ही आता है। सेक्शन 10 में ही आता है, वो एक अलग बात है, पर फिर भी इसे याद रखना। कैटेगरी ए में एक बार लिखते जाइए। डेली अलायंस, सेकंड है हेल्पर अलायंस, फिर है यूनिफॉर्म अलायंस, कन्वेंस अलायंस ए, चौथा, पांचवा, ट्रेवलिंग अलायंस, रिसर्च, हाँ हाँ इतने सारे लिख लीजिए आप बस। अब समझो डेली अलायंस, डेली का खर्चा पटिक दे से साथ में, ये हो गया हमारा डेली अलायंस। हेल्पर अलायंस, ये मानिए कि एक सेट है। अब पता है क्या है, इसको इधर भी काम है, 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 इधर भी काम है। इनमें से इतने काम तो ये कर लेगा, लेकिन जो चार जो काम जो बचे ना, ये नहीं कर पाएगा। हर एक बंदे की कैपेसिटी होती है। इस बंदे ने क्या करा, हायर करा इसे, ये सारे मतलब एम्प्लॉय को हायर करा ये सारे काम करने के लिए। तो क्या हो गया, इसकी हेल्प कर रहा है एक तरीके से, तो इसे बोल देंगे हेल्पर अलायंस। ये वाला बंदा हेल्प कर रहा है, तो इसे हम लोग बोल देंगे हेल्पर अलायंस। मतलब एक एम्प्लॉय है, लेकिन इसके पर्सनल काम करने के, पर्सनल काम इससे अपने हो नहीं रहे। ऑफिस का तो ये अलग सैलरी दे रहा है, लेकिन इसके अपने पर्सनल काम है जो इसके हो नहीं पा रहे, इसलिए ये वाला बंदा इसको हेल्पर अलायंस दे रहा है। जी हाँ, इस वाले एम्प्लॉय को हेल्पर अलायंस दे रहा है ये चार काम करने के। फिर आ जाता है यूनिफॉर्म अलायंस। अरे मैं तो क्या पजामे वजामे पहन के चल जाता हूँ, निक्कर विक्कर में चल जाता हूँ,
ठीक है, मेरी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में सेठ बोलता है कुछ तो रेपुटेशन रख ले, पैसे दे रहे हो क्या आप? उसने बोला ले पकड़, पैसे की बात मुझसे करा मत कर, 500 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ, देखिए आराम से आए थे ड्रेस वैसे, हर महीने की एक ड्रेस ले आना, लेकिन यूनिफॉर्म कोड चाहिए। आगे होगी बात समझ में। उसके आंसर था कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस पता है क्या होता है? इन सिटी। अरे सेठ तेरे लिए आता हूँ मैं, हाँ तेरे लिए आता हूँ, ठीक है, तेरे लिए आता हूँ 20 किलोमीटर दूर से, पैसा मेरा लगता है, कन्वेंस तो दे दे, वरना कल से ही है ना तेरे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दूंगा। उसने बोला रुक जा रुक जा, ले भाई कन्वेंस के पैसे ले ले मुझसे, ये हो गया कन्वेंस अलाउंस। आउटसाइड सिटी, अरे उसके लिए रोजाना बाहर जाता हूं मैं, इस सिटी से बाहर, तो इसके लिए मैं क्या लूंगा उससे? पैसा लूंगा। सेठ ला ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ, पैसा दे दे। उसने उसका ही पैसा दे दिया। अब आ जाता है रिसर्च अलायंस। रिसर्च यानी ये सेठ है, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जा रहा हूं अहमदाबाद, किस ये अपन है, अपन अहमदाबाद जा रहे हैं, लेकिन किसके लिए जा रहे हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च करने के लिए कि किस तरीके से इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके, क्योंकि अहमदाबाद की जो वाली इंडस्ट्री है ना, हमारी इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा डेवलप है, तो इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, और इसकी जो रिसर्च कर कर आया ना, वो इस वाली ऑर्गेनाइजेशन, हमारी वाले ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई करूंगा। सिंपल सी चीज, ये हो गया रिसर्च अलायंस। अच्छा इसके नीचे एक नोट और डाल लेना, अलायंस taxable only to the extent, बहुत ज्यादा हाई इंग्लिश हो जाएगी, रिमेन अमाउंट, यानी मेरे सेठ ने मुझे 1,000 रुपए दे दिए, पर मैंने केवल 800 रुपए खर्च करे, तो जो 200 रुपए है ना, ये मेरे लिए हो जाएंगे टैक्सेबल। कई लोगों के मन में सवाल आएगा क्या इसका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा क्या? जी नहीं, आपकी ईमानदारी आपके साथ। अगर आप चाहें, आपके असल में तो 800 रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन आप तो ये बता दो भैया मेरे तो 1200 रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में भी आपके पास 200 रुपये नेगेटिव चलेगा, तो भी आपकी सैलरी से कम नहीं होगा। अगर आप बोल दें मेरे पास पूरे 1,000 रुपए खर्च हो गए, तो भी जो टैक्स है ना नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आपने एक ये वाला पॉइंट समझ लिया होगा। अच्छे से याद करने की इजी ट्रिक बताऊं, जल्दी बोलो मेरे साथ। डेली मेरा हेल्पर यूनिफॉर्म पहनकर कन्वेंस से ट्रैवल करके क्या करके लाता है? रिसर्च करके लाता है। फिर से बोलो, डेली मेरा हेल्पर यूनिफॉर्म पहनकर कन्वेंस से ट्रैवल करके रिसर्च करके लाता है। बस इसी तरीके से याद कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसे।
आइए शुरू करते हैं पार्टली टैक्सेबल अलायंस का कैटेगरी नंबर बी। अच्छा, कैटेगरी बी नंबर स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटा सा बेसिक है। चलो इसका मान लेते हैं, किसी का भी मान लो, चलो चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस का। मैं एक बार दो टॉपिक करवाता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा इसके अंदर होता क्या है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस के अंदर ये केवल दो ही बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है, यानी बच्चे दो ही अच्छे हैं, ज्यादा बच्चे करने नहीं अभी। अभी बहुत बुरी हालत है अपने देश की इस कारण, दो बच्चे। अच्छा, इसके ऊपर पता है एजुकेशन अलाउंस कितना माफ करा इनकम टैक्स ने? ₹100 पर डे या पर डे भैया? नहीं, पर डे नहीं, पर मंथ। बहुत ज्यादा कर दिया, इतना भी क्यों करा? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। इसके अंदर भी लिख लो एक बार, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड। जी हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कैटेगरी बी के अंदर पार्टली टैक्सेबल अलायंस का मतलब क्या होगा। अगर आपके सेठ ने ₹1000 दिए वन चाइल्ड के इस एजुकेशन अलायंस के, मैं ई करके लिख रहा हूं, और अगर आपने खर्च कर दिए कितने, ₹900, ये आपको पर मंथ मिला, आपका खर्चा हो गया पर मंथ। जल्दी से बताओ कि टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, जल्दी जल्दी। क्या 900 रुपए? जी नहीं, गलत बोल रहे हो आप। यहाँ पे क्या पड़ा था, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड ही अलाउ है, ठीक है। तो इसके अंदर ₹900 ना, ये बोलते हैं इनका भाड़ में जा, कोई मतलब नहीं है कितने भी खर्च करें। कितने अलाउ है? केवल ₹100। तो 1000 में से ₹100 माइनस कर दोगे तो ₹900 टैक्सेबल हो जाएंगे। चलो एक और केस देखते हैं। इस वाला, भाई ₹1000 मुझे तो मेरे सेठ ने दिए हैं, किसको? बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर मैंने खर्चा करा है ₹50 की। तो कितना मिलेगा, जल्द से बताओ, कितना टैक्सेबल होगा? 950? सही बताओ यार, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही। अजी चोर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यही बोलेगा ना, ₹50 खर्च नहीं करे तो ₹50 का टैक्स देते हैं हमारे लिए। आइए करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है आखिरकार पार्ट, मतलब कैटेगरी बी के अंदर ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस। ये सी मालगाड़ी वाले आपने देखेंगे ना, मालगाड़ी वाला ले जाता है, ये उन लोगों के लिए अलाउंस है। ये पिक्चरों बना लेना साथ में मालगाड़ी वाली। चलो समझते हैं, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस जो मालगाड़ी वाला ड्राइवर होता है उसके लिए होता है ये। या अगर आप कोई सी भी ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री देखो या कुछ भी देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, उसके यहाँ एक ड्राइवर होता है, एक बड़ी सारी उसका ट्रक होता है, उसका वो ड्राइवर होता है, तो ड्राइव करता है, तो उसके लिए इसे अलाउंस मिलता है 70% ऑफ अलाउंस, या ₹10,000 पर पर मंथ। अब इन दोनों से पता है क्या होगा, जो भी लोन होगा, यानी एक एग्जांपल दे दो, ये मानो रुपए 10 गया,
₹15,000 पर मंथ। हमारे पास क्या था, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस। तो 15,000 का 70% कितना होता है, जल्दी बोलो। जी हाँ, बिल्कुल सही, 10,500 रुपये। 10,500 रुपये, वही 10,000 रुपये था। इन दोनों से लोअर क्या है? जी हाँ, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये पर मंथ हम लोग ले लेंगे। ये वाला जो अमाउंट है ना, ये इसका एग्जिम्ट अमाउंट है। तो टैक्सेबल कितना जाएगा? 15,000 माइनस 10,000 कितना आया? 5,000। बिल्कुल सही। आइए करते हैं आगे की बात। ₹3200 पर मंथ, ये तो बहुत ज्यादा दे दिए। अजी बहुत ज्यादा दिए हैं, पर किसके लिए बताऊं क्या? विकलांग लोगों के लिए। स्पेशली आप ये ध्यान में रख लीजिए, जितने भी और वो क्या कहते हैं, ब्लाइंड वाले जो है ना, अंधे जो होते हैं, उन लोगों के लिए है ये, केवल और केवल। ब्लाइंड पर्सन्स ट्रांसपोर्ट अलायंस। अच्छा, एक सवाल आता है, ट्रांसपोर्ट अलायंस में आया क्या? तो करो ट्रांसपोर्ट अलायंस, अपन लोग पहले भी पढ़ कर आए हैं पीछे की साइड। चलो छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये मानिए, ये हमारी पनौती वाली जगह है जिसे हम बोलते हैं ऑफिस, और ये है हमारा प्यारा घर। अजी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसी के लिए है ये हमारा ट्रांसपोर्ट अलायंस। आइए करते हैं बात HRA, हाउस रेंट अलायंस। चलो एक बार से समझा देता हूँ, एक सेकंड, कितना टाइम हो गया। ये वाला जो छोरा है ना, छोरा है नहीं, एम्प्लॉई, इसके पास काम करने आया। काम करने आया क्या? कहां से आया? अपने टाउन से आया। किधर आया? मुंबई आ गया, मुंबई का राजा। ठीक है, मुंबई आ गया ये वाला बंदा अपने टाउन से इस वाले सेठ के पास काम करने के लिए। सेठ ने, अब इसने बोला यार मैं यहाँ पर आ तो गया, रहूंगा कहाँ पे? इसने सेठ क्या था, सेठ सेठ रहूंगा कहाँ पे मैं? रेंट के लिए कुछ तो सैलरी में ऐड कर दे। उसने बोला बालक तुझे दान दिया। ये कौन था? हमारा दानवीर। इसने बोला ले पकड़, एच आर मुझे कुछ समझ नहीं आता। पैसा दे दे, हाँ हाँ भाई वही दे रहा हूँ। HR यानी जिससे तू हाउस का रेंट दे सके, उसका अलायंस। धन्यवाद सेठ। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको स्टोरी। अच्छा, मेन सवाल ये आता है कि इसका अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। जो भी हमारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, पहला, फिर से कलर चेंज, 40 to 50% ऑफ सैलरी के ऊपर स्टार लगाइए। जी हाँ, मैंने बोला था कि सैलरी का मतलब कितनी बार चेंज होगा? 3 बार। गांधी जी कितने बंदर थे? 3 थे ना। उसी तरीके से सैलरी में भी इस चैप्टर में मतलब 3 बार चेंज होगा। पहली बार चेंज हो ही चुका था, याद आया कुछ? ग्रेचुइटी कवर्ड केस एक्ट 1972, उसके अंदर अब फिर से चेंज हो रहा है। मजाक कर रहा था केवल,
नहीं हो रहा चेंज, डरो मत। जो हर बार होता है वही था। लिखिए आगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इतनी टेंशन मत लिया करो, कभी कभार यूं ही मजाक करते रहता हूँ। सैलरी का मतलब बेसिक पे। जी हाँ, वो ही लिखना है बस जो आप लिखते हुए थे, डी ए इफ वाला प्लस परसेंट वाइज कमीशन। उम्मीद करता हूं कि आपको सैलरी का मतलब तो समझ में आ ही गया, वो पहले ही बता दिया था। मैं एक एग्जांपल करवा दूं ना, जरूर करवाएंगे, एग्जांपल के बिना क्या हो सकता है। मान लो एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है 10,000 रुपए प्रति महीना। बोला था ना, सही ध्यान दिए। सैलरी, सैलरी लेते हैं। चलो मान लो बेसिक पे, डीए, कमीशन, इन सबको मिलाकर हमारी जो सैलरी निकल कर आ रही है वो आ रही है 30,000 रुपए पर मंथ। अच्छा एक चीज बताओ, 40 से 50% वाला भी किधर किधर अप्लाई होगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। आ गई बात समझ में? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो चेन्नई में नहीं होगा क्या? है भैया, चेन्नई में नहीं होगा? चेन्नई में भी होगा। यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, ये 40 to 50% वाला पॉइंट। अरे छोड़ो रे, कौन सा बहुत जैसे ढंग के नोट बना रहे हैं अपन। यहाँ पर लिख लीजिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इन चार अगर सिटी में होगा ना तो 50% एग्जाम होगा। अपनी भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में जो आप लिखोगे वो ही आपको लास्ट टाइम तक समझ में आएगा। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन तीनों में, इन चारों में होगा तो 50%। इन चारों के अलावा किसी में भी हो, जी हाँ, 40% ले लोगे। मैंने क्या बताया था, मुंबई का रज्जा। मुंबई में काम करना है, जल्दी करते हैं। 30,000 रुपए पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट 10,000 रुपए पर मंथ रिसीव हुई है। 40 लेंगे, 50 लेंगे? जी हाँ बिल्कुल सही, 50% लेंगे। 30,000 का 50% होगा 15,000 रुपए पर मंथ। इनकम टैक्स वालों की धड़कनें ऊपर हो जा रही है। रेंट कितना दे रहे हैं? रेंट कितना दे रहे हैं मैं अपने मन से ले लेता हूँ। नहीं यार, थोड़ी बहुत 20,000 रुपए हम लोग रेंट ले रहे हैं। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% कितना हो गया? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए जादू देखोगे, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, मैंने लिखा नहीं, लिखने है ना अपने आप, एक बार थोड़ा, इसमें से, इसमें से और इसमें से, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, लोअर कौन सा आ रहा है? 17,000 लोअर है, 15,000 लोअर है, 10,000 लोअर है। आइए देखते हैं आपकी कैलकुलेशन या आपकी मेंटल एबिलिटी क्या बोलती है। अधिकतर जाने बोल रहे हैं 10,000 रुपए। जी हाँ बिल्कुल सही। तो पता है इसके अंदर केस क्या होगा? 10,000 रुपए पर मंथ HRA था, एग्जाम्ट होगा, 10,000 रुपए बचा नील। उम्मीद करता हूँ आपको वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके अंदर केवल 2 अलाउंस बच रहे हैं और वो आप बोल कर ही लिखवा देता हूँ एक बार आपको। ट्राइबल अलाउंस 200 रुपए पर मंथ। सोल्जर कहाँ पे जाते हैं?
हाई एल्टीट्यूड अलायंस, हाई एल्टीट्यूड पे जाते जंग करने, अगर 1500 फीट से ऊपर है, ठीक है, अगर 1500 नहीं, 15,000 स्क्वायर फीट से ऊपर है तो फिर 1,060 रुपये। और अगर 15,000 स्क्वायर फीट से नीचे है, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, शायद उल्टा बोल दिया मैंने, अगर 15,000 स्क्वायर फीट से ऊपर है, ऊपर, तो फिर 1,500 रुपये। और अगर एक 15,000 स्क्वायर फीट से नीचे है, ठीक है, भले चाहे 1 स्क्वायर फीट भी नीचे हो, तो 1,060 रुपये। अच्छा, इसके अंदर एक और वो आता है अलायंस, अंडरग्राउंड अलायंस। मतलब ये होते हैं ना अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, मतलब माइन के अंदर अंदर जाते हैं, तो इस तरीके का एक अंडरग्राउंड अलायंस, उसके ऊपर है ₹800 पर मंथ एग्जाम्प्ट होगा। ये भी लिख लेना कॉपी में, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। चलो हो गए, अलायंस पूरे हो गए आपके। अगली बार देखेंगे परक्यूजेट्स, इसी टाइम, इसी चैनल, इसी पर ही दोबारा मिलना।